पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी 2014 तक सड़कों को छोड़ती नहीं थी, आजकल सड़कों पर नजर ही नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप ही सरकार में हैं, सरकार आप ही की है, और बाद में आप ही लोग कहते हैं नहीं ये प्रॉपर्टी टैक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं लगाया, ये फलानी चीज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की, हाँ ये अच्छी कोई चीज हुई ये हमने की। बहुत सारे इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर के, उनको हम लेके आगे चल रहे हैं। 2014 आप याद कीजिए, उसी कालखंड में चले जाते हैं। आप विपक्ष हैं, सरकार कांग्रेस की है, और यही सब कुछ होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं इस वक्त जम्मू में क्या होता। देखिए, जो चीज़ आप इशारा कर रहे हो, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं। भारतीय जनता पार्टी वो परिवार है, जब जम्मू के ऊपर कोई आंच आई, जब लोग हम अपोजिशन में हुआ करते थे, मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जो प्रोटेस्ट, जो धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कर सकती है, कोई नहीं कर सकता है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने कल ये कहा कि अगर जो एस्पिरेंट्स हैं उनके पास कोई सबूत हैं जिनसे ये साबित होता है कि इन रिक्रूटमेंट्स में भी गड़बड़ी हैं, तो हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, हम इन रिक्रूटमेंट्स को भी स्क्रैप कर देंगे। ये कह देना कि हम इन रिक्रूटमेंट्स को भी स्क्रैप कर देंगे बहुत आसान है, लेकिन इन रिक्रूटमेंट्स के चक्कर में जो स्टूडेंट्स का वक्त ज़ाया हो रहा है, जो स्टूडेंट्स की जान खप रही है, जो स्टूडेंट्स की मेंटल हैरेसमेंट हो रही है, उसका वो किस लेवल पर है वो सिर्फ स्टूडेंट्स ही जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का अब एक प्रमुख दल है। गए वो दिन जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का हिस्सा होती थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में सरकार भी चलाई है, और आने वाले कल में बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात भी कर रही है। लेकिन क्या जिस तरह का गुस्सा युवाओं में है और जिस तरह का गुस्सा आम लोगों में है, क्या ये सपना साकार होगा? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इन रिक्रूटमेंट्स में जो हम अभी कर रहे हैं, इन रिक्रूटमेंट्स में अगर आपके पास सबूत है कि इन रिक्रूटमेंट्स में भी इरेगुलरिटीज हो रही हैं, आप सबूत पेश करिए, हम रिक्रूटमेंट स्क्रैप कर देंगे। आप भी जानते हैं कि मामला कोर्ट के में विचाराधीन है। हाई कोर्ट का सिंगल बेंच मामले की सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच ने ऑलरेडी इन्हीं रिक्रूटमेंट्स को स्क्रैप कर दिया था। डिवीजन बेंच ने उस जजमेंट के ऊपर, उस जजमेंट में जो कुछ कहा गया उस कंटेंट के ऊपर कोई बात नहीं की। टेक्निकल ग्राउंड्स पर जो है उन्होंने कहा कि हम रिट कोर्ट को, सिंगल बेंच को ये वापस भेजते हैं, वो इसकी सुनवाई करेगा। यानी मामला कोर्ट में है, और कोर्ट भी सारी रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर सकती है, और कोर्ट हो सकता है स्क्रैप ना भी करे, लेकिन मामला सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच में जाएगा, डिवीजन बेंच से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सफर करेंगे, परेशान होंगे जम्मू कश्मीर के युवा। तो मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी कहती है 50 के पार। लगता है इस गुस्से और इस नाराजगी के बीच में, और इसके बीच में जो आपके विरोधाभास वाले बयान स्टूडेंट्स को लेकर आते हैं, आपको लगता है संभव है? देखिए जुनेद जी, जब से यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का बनना और उसके बाद इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे धरने प्रदर्शन, बहुत कुछ हमारे जो डेली वेजेस से हर डिपार्टमेंट में थे, बहुत सारे थे, और वो कोई पराये लोग नहीं थे, हमारे अपने लोग थे, हमारे परिवारों के लोग थे। ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रेसिडेंट ने भी कहा, और मैं भी कहता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जम्मू कश्मीर में लेके, इन चीज़ों को लेके, और इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक एपटेक कंपनी की बात आती है, एजेंसी की बात आती है, इसके ऊपर बहुत दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे थे। मुझे याद है अभी भी चल रहे हैं, और वुमेंस डे वाले दिन लाठीचार्ज भी हुआ, हमारी बहनों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बहुत कुछ हुआ। उस दिन भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एलजी साहब का कल का बयान सामने आना, और बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। एलजी साहब की जो काम करने का तरीका है, बहुत सारे इश्यूज़ में वो क्लियर रहते हैं, और जो वो कोई चीज़ कहते हैं तो बड़ा सोच समझ के कहते हैं। और उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर रहता है जम्मू कश्मीर जैसी यूनियन टेरिटरी में, जहाँ पे 24 घंटे में कुछ ना कुछ सामने नई चीज़ें आती हैं। मुझे लगता है कि एलजी साहब ने भी ठीक कहा कि अगर कोई ऐसा कोई सबूत या कोई ऐसा प्रूफ सामने आता है उस एजेंसी के
का तो उसके ऊपर एक्शन होगा, लेकिन ये चीज़ें कोर्ट के अंदर भी चल रही हैं। जो भी एमिकेबली या कोर्ट के थ्रू भी जो भी डिसीज़न आएगा वो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन फिर आपकी वो बात भी आती है कि जो हमारे बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं, बहुत तैयारी करके एग्ज़ाम्स दिए जाते हैं, और हर बार ये मत सोचो कि अगर आज आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, कोई रिटर्न अच्छा हुआ है, तो 1 महीने के बाद आप रिटर्न देते हो तो वो अच्छा होता है। मे बी उस टाइम पे एग्ज़ाम कैसा हो, उस बच्चे की तैयारी कैसी हो। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हमें बच्चों का फ्यूचर भी देखना है और उनके जॉब के बारे में भी देखना है। मुझे लगता है कि मामला इस समय ये है कि आप ना तो सत्ता में हैं, ना सरकार आपकी है। मैं राजनीतिक दल के तौर पर आपकी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी 2014 तक सड़कों को छोड़ती नहीं थी, आजकल सड़कों पर नजर ही नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप ही सरकार में हैं, सरकार आप ही की है, और बाद में आप ही लोग कहते हैं नहीं ये प्रॉपर्टी टैक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं लगाया, ये फलानी चीज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की, हाँ ये अच्छी कोई चीज हुई ये हमने की। वो मान लीजिए अगर कोई बॉर्डर के पार अगर कोई एक परिंदा भी मर जाए ना, तो उसके लिए भी कहा जाएगा ये परिंदा ये हमने मारा। यानी मीठा मीठा हमारा, कौड़ा कौड़ा आए तो जनाब ये आपका, ये हमारा नहीं। ये मतलब ये स्थिति जो आपकी है, आपको नहीं लगता ये गलत है? आपको राजनीतिक दल के तौर पर प्रखर रूप से बात तो रखनी चाहिए। क्या आप ये मानते हैं कि जो ठेका एप्टेक को दिया गया है, जिसको लेकर बच्चे इतना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उसमें राजनीतिक दल के तौर पर आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? देखिए, बच्चों की नाराज़गी सही है। मैंने पहले ही कहा कि ये कोई बेगाने लोग नहीं है, हमारे अपने लोग हैं। जहाँ तक एलजी साहब ने भी जो जवाब दिया सही दिया। जब कोई सबूत आते हैं तो उसके ऊपर एक्शन करना भी पड़ेगा उनको, और ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, हम हमेशा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हैं, जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जम्मू कश्मीर के, और उनको हम लेके आगे चल रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब की जो सोच है जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए है। हमेशा अगर वो कोई चीज़ सोच, चलिए छोड़िए, मुझे ये बताइए 2014 आप याद कीजिए, उसी कालखंड में चले जाते हैं। आप विपक्ष हैं, सरकार कांग्रेस की है, और यही सब कुछ होता है। और मैं ये भी कहूंगा कि एप्टेक को लेकर, जेकेएसएसबी को लेकर, उसमें कितना सत्य है कितना सत्य नहीं है ये तय कोर्ट अब करेगी, कोर्ट ने फैसला करना है। लेकिन अगर ये उसी कालखंड में होता तो मैं आपसे जानना चाहता हूं इस वक्त जम्मू में क्या होता। देखिए, जो चीज़ आप इशारा कर रहे हो, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं। भारतीय जनता पार्टी वो परिवार है, जब जम्मू के ऊपर कोई आंच आई, जब लोग हम अपोजिशन में हुआ करते थे, मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जो प्रोटेस्ट, जो धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कर सकती है, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं। सेंटर में हमारी सरकार है, जम्मू कश्मीर में हम लोग सरकार में नहीं है, एलजी साहब देख रहे हैं इस सिस्टम को। लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हम लोग आगे बात रखते हैं और बात की सुनवाई भी होती है। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर बहुत सारे इश्यूज़ जो अच्छे ढंग से रिजॉल्व भी होंगे, और जो एक हर बच्चे की, यूथ की जो इस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही है, उसको ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री साहब को भी अगर इंटरवीन करना पड़ेगा वो भी देखेंगे। सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। सवाल मेरा सीधा है, 2014 से पहले वाले कालखंड में चले जाते हैं। सत्ता में कांग्रेस है, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। आप मुझे ये बताइए कि इस समय जम्मू का माहौल कैसा होता अगर इसी तरह का प्रकरण कांग्रेस करती? देखिए, अगर वो जो आप एग्जांपल दे रहे हो, मैंने कहा ना, जो प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कर सकती है, मुझे नहीं लगता है कि ना तो कांग्रेस कर सकती है ना कोई और पार्टी कर सकती है। वो चीज़ें करने के लिए कार्यकर्ता के अंदर एक जोश, एक कार्यकर्ता की पार्टी के अंदर पकड़, वो चीज़ें अगर कोई हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो एक भारतीय जनता पार्टी में ही है। आम लोगों के मुद्दों पर आपकी जिम्मेदारी क्या है? आज के कालखंड में क्या जिम्मेदारी है? आप बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे आप एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट है, एक्सटेंशन ऑफ द एलजी डिस्पेंसरी। आपका, मैं नहीं कह रहा हूं, आप ये मत कहिए ये मैं इल्जाम मैं लगा रहा हूं, पत्रकार के तौर पे मैं नहीं लगा रहा हूं। ये इल्जाम सड़क पे खड़ा हुआ बच्चा लगा रहा है, ये इल्जाम ये कारोबारी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप सरकार की एक्सटेंशन के तौर पर काम कर रहे हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की आप एक्सटेंशन हैं, वो फैसला लेते हैं और आप उस फैसले का ढोल नगाड़ा पूरे शहर में बजाते हैं। मीठा हो तो कहते हैं हमने करवाया, कौड़ा हो तो कहते जनाब हमें पता ही नहीं, पता नहीं कैसे हो गया, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं। ऐसी बात नहीं है। अगर मीठा होता है वो भी हमारा होता है, कड़वा भी हमारा होता है, क्योंकि सेंटर में सरकार हमारी है। ये चीज़ मैं बार बार आपको कहूँगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जुनैद जी, जब आप लोग सरकार में होते हो ना, तो सभी उंगलियाँ हमारी तरफ उठेंगी।
बेशक हम जम्मू कश्मीर में हम लोग सरकार में नहीं है, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रगल कर रही हैं, हम भी डे नाइट वैसे ही काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता का जो एक सिस्टम होता है काम करने का, मुझे नहीं लगता कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी का काम करने का वो तरीका है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। हम दुआ कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ हम हैं, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ हम हैं। और ये चीज़ जम्मू कश्मीर का आवाम समझता है कि भारतीय जनता पार्टी वो परिवार है, जब जब जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ आती है, चाहे कश्मीर की बात करो चाहे जम्मू की बात करो, हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी की लीडरशिप वहाँ पे आपको सबसे आगे नजर आएगी। पत्थर खाने के लिए भी हम लोग उस टाइम पे तैयार होते हैं, लाठियाँ खाने के लिए भी तैयार होते हैं, और हम लोगों ने खाई हैं लाठियाँ, हम लोगों ने पत्थर भी खाए हैं। जितने प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर में हमने किए हैं आवाम के लिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं फिर वही कहूँगा, क्योंकि सेंटर में हमारी सरकार है, बहुत सारे फैसले होते हैं और सरकार ने इन फैसलों को चेंज भी किया है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मुझे ये मानेंगे कि कोई भी फैसला जो जम्मू कश्मीर की सरकार आज करती है, उस फैसले का राजनीतिक लाभ या राजनीतिक नुकसान वो बीजेपी को झेलना पड़ेगा? देखिए, जो आवाम का गुस्सा होता है, जब आवाम का गुस्सा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हो जाता है तो उस गुस्से को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, ये बात भी मैं आपको कहूँगा। लेकिन सियासत में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, हमारी पार्टी की जो सोच है जम्मू कश्मीर के आवाम को लेके, और जैसे सेंटर हाई कमांड की सोच है जम्मू कश्मीर को लेके, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर के आवाम को एहसास होगा इस चीज़ का कि सही क्या है, गलत क्या है। और आने वाले टाइम पे हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। आने वाला टाइम जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए बेहतर होगा, उसकी हम दुआ करते हैं, उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब राइट टाइम आएगा बहुत सारी चीज़ें सामने क्लियर हो। एक टाइम था डॉक्टर साहब, आप दवा किया करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि अब हम दुआ करेंगे, दवा नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, देखिए जुनेद जी, आप एक बड़े अच्छे पोर्टल के जर्नलिस्ट हो और बड़ी महारत रखते हो, बड़ी सारी चीज़ें आपकी जो कहते हैं ना, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, वैसी बातें बड़ी सारी होती हैं। लेकिन मैं आपको फिर ये चीज़ कहूँगा कि जब पूरे हिंदुस्तान पे हमारी सरकार है और हमने बहुत मेहनत से ये सरकार बनाई है, और मुझे लगता है कि आने वाले बड़े सालों तक हम हिंदुस्तान को आगे लेके जाएंगे, जिस तरह से हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री साहब, उनकी पूरी टीम जैसे काम कर रही है। जम्मू कश्मीर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड यूनियन टेरिटरी है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं यहाँ पे, एक इशू नहीं है। और उन इश्यूज़ को प्रॉपर ढंग से एमिकेबली सॉर्ट आउट करना हमारी सरकार की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, क्योंकि सरकार हमारी है। और वहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जम्मू की अपनी उम्मीदों पे हम हर कदम के ऊपर जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ आपको कंधे से कंधा मिलाए हुए नज़र आएंगे। और मुझे लगता है आने वाला टाइम जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए बेहतर टाइम है, कोई ख़राब टाइम नहीं आने वाला, और उसकी उम्मीद हमें है। हम पॉजिटिव सोचते हैं, हर पल पॉजिटिव सोचती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कब वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतना साहस आएगा कि वो जो बात उनको लगता है राजनीतिक तौर पर उनके लिए नुकसानदेह है, प्रखर रूप से बोलेंगे, और जो बात उनको लगता है कि राजनीतिक तौर से इसका हमको फ़ायदा होगा, उस बात को भी प्रखर रूप से बोलेंगे। क्योंकि आप प्रखर रूप से सिर्फ वही बात आज करते हैं जिससे आपको लगता है कि राजनीतिक फ़ायदा हमको होगा, ठीक है। तो जानना ये चाहता हूं कि कब आप प्रखर रूप से बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे भी महसूस हो रहा है कि कई चीज़ें हैं जो आपके मन में भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपके को लगता है कि राजनीतिक, तो अगर मैंने ये बात कर दी तो किसी को नागवार न गुजरे, कोई नाराज़ न हो। नाराज़गियों का ख्याल अब आपको, पहले बीजेपी को इस बात का ख्याल होता था कि भाई शहरदारान जम्मू नाराज़ नहीं होने चाहिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी नाराज़ नहीं होनी चाहिए, हमारा कारोबारी नाराज़ नहीं होना चाहिए, हमारा बच्चा नाराज़ नहीं होना चाहिए, हमारा युवा नाराज़ नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आजकल आपको केवल मात्र कुछ लोग हैं जिनकी नाराज़गी की आपको फिक्र सुबह शाम सताती है, बाकी ऐसा लगता है कि आपको बाकी किसी की नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सितंबर के महीने में बंद की कॉल देता है और एक सफल बंद सितंबर के महीने में होता है, ये जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया। उसके बाद दोबारा बंद की कॉल दी, हालांकि इतना बंद का रिस्पॉन्स दूसरी बार देखने को नहीं मिला, लेकिन जो काम भाजपा किया करती थी वो काम या तो आज चैम्बर कर रहा है या आज बार कर रहा है। विपक्ष में कोई दल नजर नहीं आता, और जो दल जम्मू कश्मीर में ना तो सत्ता में है ना विपक्ष में है, ठीक है, वो दल खामोश है। देखिए जुनेद, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियरली नहीं कही जाती। बेवफा यूं ही कोई नहीं हो, तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं नहीं होता, गुफ्तगू रोज़ होती है, उनसे मुद्दतों सामना नहीं होता। ये बहुत बड़ा शेर है डॉक्टर बशीर बदर का, आई थिंक। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये,
मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। देखिए, आवाम को बड़ी सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जम्मू कश्मीर के आवाम को, ये चीज़ मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, और जम्मू कश्मीर का आवाम इस टाइम पे उन चीज़ों से गुजर भी रहा है। लेकिन हम पॉजिटिव सोचने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी परिवार के, हम उन चीज़ों को ठीक करने के लिए पूरी तरह से, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, हमारे प्रेसिडेंट साहब काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है हम 100% उन चीज़ों में कामयाब होंगे, और जम्मू का जो एक खुशहाली का जो हमारा वादा है आवाम के साथ, उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मामला है वो शेर वाला कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनू से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मामला भारतीय जनता पार्टी का ये है कि सवाल तो हमने सारे पूछे, लेकिन जवाब भी आपने सुन लिए कि भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। इधर जाएं, उधर जाएं, जाएं तो कहां जाएं, इस तरह की स्थिति जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी में 2014 तक कभी नहीं रही है। मैं 2005 में जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी, 9 साल लगातार मैंने भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की पार्टी के तौर पर कवर किया है, और देखा है कि अलग अलग जनमानस के मुद्दों के ऊपर, युवाओं के मुद्दों के ऊपर जब बीजेपी सड़क पर उतरती थी तो सरकार मानने पर मजबूर हो जाती थी। आज किसी ने ट्विटर के ऊपर टीएसएल को टैग करके एक आंदोलन की याद कराई, और याद कराया कि यह आंदोलन उस समय हुआ, शहादतें हुई, सब कुछ हुआ। ये जितने भी आंदोलन जम्मू में हुए हैं, उन आंदोलनों के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों के ऊपर ना तो कोई राजनीतिक दबाव काम करता था, ना उन लोगों के ऊपर किसी और तरह का कोई दबाव काम किया करता था। उनके मन में और उनके दिमाग में हर समय आम जनमानस की परेशानियां और आम जनमानस के हितों को लेकर चिंता हुआ करती थी। आज भाजपा सवालों के जवाब देने में हेरफेर क्यों कर रही है, इस पर भाजपा के किसी और नेता से फिर सवाल पूछेंगे, लेकिन फिलहाल डॉक्टर ताहिर चौधरी ने यह कहा कि जनता परेशान जरूर है, हम भी समझते हैं।